आज के प्रदर्शन में हमें कन्हैया कुमार जी नजर क्यों नहीं आए? क्योंकि वो ये तो कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं है, कौन कहाँ नजर आया उसमें। ये सब से जितने हैं सभी लोग क्रांतिकारी हैं, ये लोग सब आंदोलनकारी लोग हैं, आंदोलन करें और अपने हक के लिए करें। आगे प्रदर्शन रहेगा, फिर से आप लोग कुछ घेराव नहीं रहेगा, कोई व्यक्तिगत प्रश्न मत पूछा कीजिए। देखिए, बिहार में अभी तक लालू यादव और तेजस्वी यादव को ही कन्हैया कुमार के नाम से दिक्कत होती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बिहार के कांग्रेस के भी कुछ नेताओं को कन्हैया कुमार के नाम से मिर्ची लगने लग गई है। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पियो भारत। दरअसल जिन्हें आप अभी सुन रहे थे वो हैं शकील अहमद, कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं। एनएसयूआई का बड़ा एक कार्यक्रम था, कार्यक्रम इतना बड़ा था, विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था, लेकिन इसमें कन्हैया कुमार नजर नहीं आए। सवाल इसी को लेकर हमने कांग्रेस के विधायक दल के नेता से कर दिया कि कांग्रेस ने इतना बड़ा कार्यक्रम तय किया है और कन्हैया कुमार को ही क्यों नहीं बुलाया। बस क्या था, वो भड़क गए और क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए, फिर हम आपको बताते हैं कि कन्हैया कुमार की वजह से बिहार में क्यों कांग्रेस के नेता भी अब डरने लग गए हैं। साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं, थोड़ा सा इधर आ जाएंगे आप 2 मिनट के लिए। अभी छात्रों ने बड़ा जोरदार प्रदर्शन किया, उन पर जो है पानी की बौछारें छोड़ी गई और उनको तितर बितर करके वापस भेज दिया गया। क्या कहें? नौजवानों का भविष्य जब अंधकार में होगा, नौजवानों के सामने कोई रास्ता नहीं होगा, शिक्षा व्यवस्था कमजोर, स्वास्थ्य व्यवस्था कमजोर, शिक्षा हासिल करने के बाद रोजगार की व्यवस्था कमजोर, 3 करोड़ लोग पलायन, ऐसी स्थिति में हमारे पास जमहूरियत में क्या हक बनता है? हम उस हक का इस्तेमाल कर रहे हैं सड़कों पर, हम डंडे खा रहे हैं। आज के प्रदर्शन में हमें कन्हैया कुमार जी नजर क्यों नहीं आए? क्योंकि वो ये तो कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं है, कौन कहाँ नजर आया उसमें। ये सब से जितने हैं सभी लोग क्रांतिकारी हैं, ये लोग सब आंदोलनकारी लोग हैं, आंदोलन करें और अपने हक के लिए करें। आगे प्रदर्शन रहेगा, फिर से आप लोग कुछ घेराव नहीं रहेगा, कोई व्यक्तिगत प्रश्न मत पूछा कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है शकील अहमद से जब कन्हैया कुमार का सवाल किया गया, थोड़ा सा नाराज हो गए। चलिए, पहले हम आपको यही बता देते हैं कि ये सवाल हमने शकील अहमद से किया ही क्यों कि कन्हैया कुमार इस कार्यक्रम में नजर क्यों नहीं आ रहे हैं। दरअसल इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह ये थी कि कार्यक्रम था विधानसभा के घेराव का, कोई छोटा मोटा कार्यक्रम था नहीं। एनएसयूआई का जब भी कोई कार्यक्रम होता है बिहार में, वो भी विधानसभा चुनाव के वक्त, तो कन्हैया कुमार नजर आ ही जाते हैं, लेकिन इस बार नजर नहीं आए। क्यों नजर नहीं आए? क्योंकि कांग्रेस को यहाँ कन्हैया कुमार को बुलाना थोड़ा महंगा नजर आने लग गया है। दरअसल अगर इस कार्यक्रम में कन्हैया कुमार होते तो ये घेराव सुर्खियों में होता, ये घेराव देश की तमाम मीडिया चैनल्स पर चलता, लेकिन एनएसयूआई के 100-200 कार्यकर्ता सड़क पर उतरते हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है और छुटपुट खबरें बनती हैं और ये धरना प्रदर्शन, विधानसभा का घेराव जो कुछ भी था चंद मिनटों में समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर कन्हैया कुमार इस कार्यक्रम में मौजूद होते तो जन सुराज की जैसे ताकत दिखी थी, ठीक वही ताकत कन्हैया कुमार इस विधानसभा घेराव में दिखाते कांग्रेस के। लेकिन कई नेताओं को ये रास नहीं आया, कांग्रेस के कई नेता ये नहीं चाहते थे शायद कि कन्हैया कुमार बिहार आए, यहाँ बड़ा कार्यक्रम एनएसयूआई का करे और यहाँ फिर से छा जाए। शायद इसीलिए उनको ये मौका दिया नहीं गया। वो आना भी चाहते होंगे तो उन्हें शायद रोक दिया गया। अब कन्हैया कुमार को लेकर बिहार में किस तरह की चर्चाएं हैं, आप सभी इससे वाकिफ है। अगर हम उन पर नजर डालें तो आपको याद होगा कि पिछले जनवरी से कन्हैया कुमार के कई कार्यक्रम बिहार में हुए। उन्होंने बिहार में रोजगार दो, नौकरी दो की कई यात्राएं भी की। क्या हुजूम था, जबरदस्त तस्वीरें निकल रही थी। लोग कहने लग गए थे कि जो कांग्रेस मरी हुई नजर आती थी अब जिंदा हो गई है, जो कांग्रेस पिछलग्गू राजद की नजर आती थी अब वो अगुवाई करती दिखने लग गई है। धीरे धीरे खूब माहौल बिहार में बनने लग गया। लेकिन एक दिन आता है जब बिहार में एक बड़ा कार्यक्रम तय होता है महागठबंधन की तरफ से, अगुवाई राजद करने लग जाती है। कांग्रेस के राहुल गांधी भी रहते हैं, लेकिन मंच पर जिस तरीके से व्यवहार होता है कन्हैया कुमार के साथ, पप्पू यादव के साथ, सारा खेल समझ में आने लगता है। आपको वो दिन याद होगा 9 जुलाई का, जब वोटर वेरिफिकेशन को लेकर बिहार में मचे बवाल पर एक बड़ा महागठबंधन की तरफ से बंद रखा गया था। बिहार में बंद की ये तस्वीरें खूब चर्चा में रही। सबसे ज्यादा चर्चा में कन्हैया कुमार और पप्पू यादव ही आए थे, क्योंकि उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं पटना में भारी भीड़ जुटी थी। कांग्रेस के तमाम युवा नेता, युवा कार्यकर्ता
राहुल गांधी को देखकर तो पटना आए ही थे, लेकिन कन्हैया कुमार की वजह से भी बड़ा हुजूम देखने को मिला उस कार्यक्रम में। तेजस्वी यादव भी मंच पर थे और राहुल गांधी भी मंच पर थे, लेकिन नीचे रखा गया कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को। उनको उस रथ पर चढ़ने ही नहीं दिया गया। इस पर काफी विवाद हुआ, कई वीडियो भी वायरल हुए और इन सब बातों पर मुहर लगने लग गई कि इस चुनाव में हो सकता है कि कांग्रेस एक बार फिर से झुक जाएगी और राजद की पिछलग्गू बनकर रह जाएगी और कन्हैया कुमार हर चुनाव की तरह शायद इस चुनाव में भी पीछे ही धकेल दिए जाएंगे। और वो तस्वीर एक बार फिर से हमें दिखी जब 24 जुलाई का एक बड़ा कार्यक्रम था एनएसयूआई द्वारा बिहार विधानसभा का घेराव करने का। कार्यक्रम इतना बड़ा था, तामझाम इतना बड़ा था, लेकिन कार्यकर्ताओं की संख्या, एनएसयूआई के छात्रों की संख्या अगर आप देखते तो आप भी कहते क्या मजाक है। कांग्रेस इस मौके को क्यों अपने हाथ से जाने दे रही है? जब बिहार में जनता उन्हें स्वागत करने के लिए तैयार है, कन्हैया कुमार के जरिए उन्हें बुलाने के लिए तैयार है, तो कांग्रेस ऐसी गलती कर क्यों रही है? खैर, इसका जवाब तो खुद राहुल गांधी ही दे सकते हैं और कांग्रेस के नेता ही दे सकते हैं, लेकिन कन्हैया कुमार के समर्थकों, चाहने वालों को ये बातें बुरी जरूर लगी होंगी। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय दीजिए कि शकील अहमद जब इस तरीके से कन्हैया कुमार के नाम का जिक्र होते ही भड़क जाते हैं तो आपको क्या लगता है? क्या इसके पीछे बड़ी राजनीति है? क्या लालू और तेजस्वी से ज्यादा कांग्रेस के ही कुछ नेता नहीं चाहते कि बिहार में कन्हैया का राज आए? प्यो भारत की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।